नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, कोल इंडिया की तरफ से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें माइनिंग सरदार और सर्वेयर की पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। दोस्तों, जो ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो NCL इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, यानी ये कोल इंडिया की तरह ही है, जिसे नवेली निगलाइड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कहते हैं। ये यहीं से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। दोस्तों जैसे NCL इंडिया लिमिटेड की ऑप्शन वेबसाइट पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ही कैरियर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कैरियर ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा पेज रीडायरेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर करंट में आएंगे तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया गया है। यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले तो एक बार मैं कंफर्म क्लियर कर दूँ, ये जो वैकेंसी आपका पहले ही निकाला गया था 2022 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 22/12/2022 को पब्लिश किया गया था, जिसमें माइनिंग सरदार और सर्वेयर की पोस्ट पर निकाली गई थी। ये आपकी लाइट कोल माइनिंग में ही लोकेशन होती है। तो क्योंकि इसका किस रीजन के कारण इसकी वैकेंसी को रीओपन किया गया है, यानी उसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ है। इस वजह से इसका डेट बढ़ा कर आपको दोबारा रीओपन कर दिया गया है। तो आप यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस वाले पे क्लिक करके। और इसके बाद यहाँ से आपका ये जो डेट इंक्रीज हुआ है वो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो NCL इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है। वो रिक्वायरमेंट सेल और HR डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस तीनों जगह से ये रिक्वायरमेंट निकाली गई। NCL इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की कंपनी है जो वर्क करती है आपकी माइनिंग लाइट कोल में। यानी ये पूरा टोटल आपकी जो जैसे आपकी कोल इंडिया होती है उसी तरीके से ये भी वर्क करती है। आपकी जो पोस्टिंग भी होगी तो उसी खनान माइनिंग में ही होने वाली खनान में। तो आप लोग यहाँ पर ग्रुप C की पोस्ट पर आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो आगे आपकी जो यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो पहले भी आप लोग जानते हैं, पहले भी ये नोटिफिकेशन यही निकाला गया था। जो इसमें डेट इंक्रीज कर दिया गया है, अब रीओपन किया गया है। तो आपका पहला पोस्ट यहाँ पर जो है वो जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग के लिए है। और यहाँ पर भी आपकी सैलरी जो है वो 31,000 से यहाँ पर 1 लाख आपकी सैलरी होने S1 ग्रेड में होगी। आपकी जो प्रोजेक्ट स्टेट है वो नवेली माइनिंग तमिलनाडु में है। और यहाँ पर जो दिया गया है सभी 3 जगह पर, राजस्थान, उड़ीसा जो है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर बात करें तो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी तमिलनाडु में दिया गया है 46 और राजस्थान में 3 और उड़ीसा में 2 दिया गया है। इसके बाद अगली पोस्ट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो जूनियर सर्वेयर की ट्रेनिंग की है। यहाँ पर 31,000 से आपकी यहाँ पर भी 1 लाख सैलरी है जो S1 ग्रेड में। यहाँ पर भी तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में पोस्टिंग होने वाली है। तमिलनाडु में 13 सीट और राजस्थान में 1, उड़ीसा में 1। इसके बाद अगली पोस्ट जो है वो सरदार सिलेक्शन ग्रेड फर्स्ट के लिए है। यहाँ पर भी आपकी सैलरी 26,000 से स्टार्ट होगी, जो आपकी यहाँ पर दी गई है वो यहाँ पर मेंशन किया। 3% इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी यहाँ पर आपको 1,10,000 तक देखने को मिलेगा, जो आपकी S1 G1 ग्रेड में आपकी यहाँ पर भर्ती है। जो इसमें आपकी तमिलनाडु में 133 पोस्ट है और राजस्थान में 14 पोस्ट। पूरा यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें मेंशन किए गए हैं। इसके बाद आगे आप देखते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग के लिए है,
यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया माइनिंग में या माइनिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, अथवा अदर आप इक्विवेलेंट हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो दिया गया है वो आपके पास वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो DGMS से इशू होना चाहिए, अंडर आप कोल्ड माइनिंग में आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपकी यहाँ पर जूनियर सर्वे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर ITI वाले बच्चे भी अप्लाई यहीं पर ही करेंगे जो यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर डिप्लोमा माइनिंग और डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। उसके बाद यह डिप्लोमा माइनिंग सर्वेयर में है तो भी अप्लाई कर सकती हैं, या डिप्लोमा अथवा डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NTC सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके पास सर्वेयरिंग में होना चाहिए। यानी आप ITI सर्वेयर में किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वेयर सर्टिफिकेट जो आपके पास CMR द्वारा इशू होना चाहिए वो भी यहाँ पर मांगा गया है, जो आप अगर हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट सरदार जो सिलेक्शन के लिए है, तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा या डिग्री मांगा गया है माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और यह माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कॉम्पिटेंसी इशू बाय DGMS से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास वैलिड फर्स्ट AID सर्टिफिकेट होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा आपके पास डिप्लोमा माइनिंग ओवर में है तो भी DGMS द्वारा इशू होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास ये वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अगर आप जिस राज्य में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपको तमिलनाडु नवेली नवेली माइनिंग तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तमिल आना चाहिए। उसके बाद अगर आप राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आना चाहिए। उड़ीसा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उड़िया आना चाहिए, और 10वीं पास होना चाहिए। और आपके पास यहाँ पर 10वीं में जो मांगा गया है वो आपको यहाँ पर कोई भी जो मैट्रिकुलेशन सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए, और आपका जो मिनिमम क्वालिफाई परसेंटेज रखा गया है वो पासिंग के लिए यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा में वो जूनियर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर रखा गया 60%, और जो इसमें UR OBC और नॉन क्रिमिलियर और EWS कैंडिडेट SC ST के लिए 50% रखा गया है, जिनमें जूनियर ओवरमैन और ट्रेनिंग और जूनियर सर्वे ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। तो और जो यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए सरदार माइनिंग सिलेक्शन में, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपकी डिप्लोमा डिग्री जो होनी चाहिए वो 50% होगी। जनरल OBC EWS तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 40% SC ST OBC कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट से आपकी 10वीं पास हो वो भी आपके पास 60% होना चाहिए, वो चीज़ें मेंशन की। आगे यहाँ पर देखते हैं जो आपकी यहाँ पर एज की क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर S1 ग्रेड के लिए यहाँ पर 30 ईयर मांगा गया है जनरल OBC के लिए, और SC ST के लिए 33 ईयर, OBC के लिए 33 ईयर, SC ST के लिए 35 ईयर मांगा गया है। और G1 ग्रेड में जनरल के लिए जनरल EWS 30 और SC OBC के लिए 33, SC ST के लिए 35 ईयर मांगा गया है। और एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी सैलरी जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। पे CTC पर यहाँ पर कितना अप्रॉक्स आपका यहाँ पर एनुअल मिलने वाला है वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक बार आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिएगा जो ये वाले एक्शन में। उसके बाद आपकी जो यहाँ पर फॉर्म कब से अप्लाई करना है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस क्या है वो चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेशन जो फ़ीस यहाँ पर रखा गया है वो
जो यहाँ पर जनरल ओबी एप्लीकेशन है वो 30, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 300 रखा गया है, जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग के लिए और जूनियर सर्वेयर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 300 रखा गया है। और बाकी अदर के लिए यहाँ पर आ, जो रखा गया है वो छूट दिया गया है, इनको कोई फीस नहीं देना है। और यहाँ पर जो बताया गया है आपकी 295 रुपया आपकी फीस है टोटल, और 45 रुपया आपकी जीएसटी है। और तो इससे मिलाकर आपको यहाँ पर टोटल फीस वगैरह मिला के वो आपके यहाँ पर 300 हो जाएंगे। यानी 250 प्लस 45 जो आपकी 18% जीएसटी है वो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो 595 रुपया आपकी हो जाएगी। यानी आपका जो अभी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 300 है, प्लस आपको ये सब चार्जेस देकर आपको 595 रुपया देना है। और SC/ST कैंडिडेट के लिए एक्सपेंड किया गया, इनकी छूट दिया गया, केवल आपको प्रोसेसिंग फ़ीस 295 रुपया देना है। और सरदार माइनिंग के लिए यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC/ST के लिए छूट दिया गया है, और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस 306 जो यहाँ पर लगेगी 336 रुपया, जो कि 200 प्लस आपकी 36 रुपये जीएसटी है, इसको मिलाकर आपको यहाँ पर जो कि 486 रुपया है। और आपको यहाँ पर केवल जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 286 रुपये केवल अब प्रोसेसिंग फ़ीस ही देना है। अब ये एप्लीकेशन क्यों बढ़ाया गया वो लोग आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन केवल यही फीस के क्राइटेरिया के हिसाब से इन्हीं की वजह से रीओपन किया गया है। इसके बाद आपको फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पर पहले ये ओपन था, ये आपको जो फरवरी में जो 2022 में यहाँ पर दिसंबर में फॉर्म निकाला गया तब का यहाँ पर डेट दिया गया, और नया डेट क्या है वो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लोग ये वाला देख लीजिएगा डेट, यहाँ पर ये आपका डेट यहाँ पर दिया गया है, ये नोटिफिकेशन है जो एडेंडम किया गया है 12, जो यहाँ पर जो नोटिस नंबर ये था इसमें एडेंडम किए करके आपकी डेट को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी रीओपन जो किया गया है वो 1 मार्च 2023 से रीओपन हुआ है, और इसका एप्लीकेशन लास्ट डेट 10 मार्च तक किया गया है। 10 मार्च 2023 तक एप्लीकेशन फ़ीस आपको सबमिट करने का 10 मार्च 2023 किया गया है, और यहाँ पर फाइनल सबमिशन 11 मार्च 2023 तक कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डिटेल देख सकते हैं, और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हूँ, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपको सभी नोटिफिकेशन और लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। धन्यवाद, कीप इन टच।